क्या है बोलो? अवधूत युगन युगन हम योगी, युगों युगों से हम योगी आत्माएं हैं। यदि किसी में भ्रांति है तो निकाल देना दिल से कि हम ऐसे जुड़े, हम वैसे जुड़े। सब भगवान के विधान से तुम योग के मार्ग पर चल रहे हो और इसी से तुम्हारे जीवन में सब प्रकार से कल्याण होगा, रिद्धि सिद्धि सफलता विजय सब कुछ मिलेगा। तुम्हें भौतिक समृद्धि भी मिलेगी, जीवन का अभ्युदय निश्चय सब कुछ सिद्ध होगा। इसलिए न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम। योग से बड़ा कोई धन नहीं है, योग से बड़ा कुछ सुख नहीं है, शांति नहीं है, सफलता नहीं है, विजय नहीं है, उपलब्धि नहीं है, साधन नहीं है, साधना नहीं है, सिद्धि नहीं है, सब कुछ मिलेगा। बोले बाबू जी इतनी बातें तो सबको योग करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, इसमें कौन सी बात है? अब कोई कहे योग करने से क्या मिलेगा, योग करने से क्या होगा? योग करने से तुम्हारा जीवन स्वामी रामदेव जैसा होगा, ये तो सामने ही दिख रहा है। योग करने से पतंजलि योग पीठ जैसी संस्था बनेगी, पतंजलि जैसा संगठन बनेगा, पतंजलि जैसी सेवा होगी और पतंजलि जैसा परम वैभव मिलेगा तुमको, और भारत माता भी परम वैभवशाली बनेगी। इसलिए सबसे व्रत करवाना है। आजकल नए नए शब्द बोलते हैं अंग्रेजी में, रिचुलेशन, ऑथ, प्लेज, व्रत, संकल्प। योग करेंगे और कराएंगे, योग में जीवन अपनाएंगे, योग व्रती बनो। अब इसका विस्तार, इसमें सब कुछ आ गया। स्वदेशी व्रती, स्वदेशी केवल पदार्थ तक सीमित ही नहीं है। करोड़ों लोगों ने, 100 करोड़ लोगों ने एक बार जोरदार अभिनंदन उनका जरूर सा आंदोलन का समर्थन किया। नहीं तो हमारे दुश्मन बड़े खतरनाक और बड़े शक्तिशाली हैं, वो हमको 1 इंच भी आगे ना बढ़ने देते। यदि 100 करोड़ से ज्यादा भारत माता की संतानों का हमें सहयोग न मिलता, आशीर्वाद न मिलता, एक बार पुनः कृतज्ञ हृदय से हम उनका अभिनंदन करते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा लोग कमोबेश एक बात को तो मानने लग गए कि पतंजलि का ही दंत कांति, केश कांति लेना, पतंजलि का गाय का घी लेना, पतंजलि का सरसों का तेल लेना, पतंजलि का आंवला एलोवेरा जूस लेना, पतंजलि की औषधियां लेनी, मानने तो लगे। शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे। पहली मुलाकात में लोगों का ऐसा बोलते हैं, दुनियावी लोग हो ना तुम। मैंने किसी से पूछा तुम्हारी शादी कभी? बोले पहली बार एक दूसरे को देखा और एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन वो प्यार ऐसे तो नहीं होता ना, फिर वो प्यार जो है सगाई में, शादी ब्याह में बदला, फिर बच्चे हुए, कुटुंब कबीला हो गया, प्यार गहरा होता गया ना, और उसी से एक संसार खड़ा हो गया। और यही कुलवंश सृष्टि के आदिकाल से आज तक चला रहा है। एक क्षण में चीज शुरू होती है, लंबी चलती है। गृहस्थ होना भी कभी देखो, गृहस्थ होना बहुत बड़ा धर्म है। किसी पुण्य आत्मा को, योगी आत्मा को धरती पर जन्म देना, उसको पालन पोषण करना, उसको आगे बढ़ाना। हमारे माता पिता ना होते तो स्वामी रामदेव कैसे हो जाता। इसलिए गृहस्थ भी अपने आप को पूर्ण गौरवान्वित महसूस किया करे। और यदि कोई संत बन जाए तो वो तो जीवन का अंतिम तत्व है। संत होना जीवन की अंतिम उपलब्धि। क्या है बोलो? संत होना जीवन की अंतिम उपलब्धि। हाँ, ऐसे जीना है। चलिए, तो स्वदेशी का व्रत, स्वदेशी वस्तु से, पदार्थ से भी, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा। और ये 5 बातें खूब बताया करो लोगों को। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की गुलामी, नशे की गुलामी, ग्लानि कुंठाओं से देश को उभारना है। एक वाक्य लिखो, गुलामी की निशानियां मिटानी है, जीवन से भी, घर से भी, परिवार से भी, संसार से। क्या बोला? गुलामी की निशानियां मिटानी है, जीवन से भी, घर से भी, परिवार से भी, समाज से भी, राष्ट्र से भी, और अंततः विश्व से। ये हमारा दर्शन, कोई इसमें किसी भी प्रकार की, हमारे किसी भी दर्शन में कोई संकीर्णता नहीं है, उदारता है। क्या है बोलो? लेकिन अविवेकपूर्ण उदारता, ये बड़ी खतरनाक है। इसी से ही अपने स्वजन अपने से विलग हो गए, मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, कम्युनिस्ट बन गए, नास्तिक बन गए, चरित्रहीन अपने आचरण से गिर गए। यह है अविवेकपूर्ण उदारता। जो भी हो रहा है ठीक है, ही हो रहा है,
चलने दो, ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या, इससे क्या, उससे क्या। तो उदारता तो हम पूरी रखते हैं, लेकिन अविवेकपूर्ण उदारता नहीं। शत्रु पक्ष का बोध होना चाहिए। शत्रु बोध क्या शब्द है बोलो? जो शत्रु है ना, वो सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं, उनको एक क्षण के लिए स्वामी रामदेव उनको नहीं सुहाता। ये तो गुरु भगवान का अनुग्रह है जो स्वामी रामदेव सुबह से शाम तक धारता रहता है और दुश्मनों को पछाड़ता रहता है। नहीं तो ये दुश्मन बड़े खतरनाक है। अंग्रेजी में 2-3 शब्द बोले जाते हैं। एक शब्द है डीप स्टेट, डीप स्टेट्स, डीप पॉकेट्स है उनके, पूरी दुनिया की सत्ताएं उखाड़ देते हैं, बड़े रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। रसिया की क्या केजीबी, क्या केजीबी, अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की ISI हो, और ये यहाँ की ये ना छुटका सा देश है ना इजराइल, मोसाद वाले दुश्मन को घर में मार देते, पता ही नहीं लगने देते। बड़ी रहस्यमय तरीके से दुनिया चल रही है। ये तो भगवान का अनुग्रह है। हमारे दुश्मन कितने ही शक्तिशाली हों, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। यह है सत्य की ताकत। क्या है, किसकी ताकत है बोलो? सत्य की ताकत। और फिर जोग संजोग देखो, आपकी सत्य की ताकत, आपकी साधना, और फिर सारे जोग संजोग ऐसे ही बन जाते हैं, ऐसी ही एक व्यवस्था तैयार हो जाती है। तो चलो, सब प्रकार की गुलामी से, क्या बोला? गुलामी से, गुलामी की निशानियां पूरी मिटानी है। इसके बारे में पूरी जागरूकता सारे देश में फैला दो। योगव्रती बनो, गोव्रती बनो। क्या बनो बोलो? गोव्रती, जोर से बोलो। गो माता में सारे संसार की समृद्धि, सारे संसार का ऐश्वर्य और सारी संसार की रिद्धि सिद्धि है। ये भी बड़ी बात है। सारी समृद्धि भी और सारी रिद्धि सिद्धि भी और सारी सुख शांति और मोक्ष सब है। सुबह सुबह गोधन अर्क पीना शुरू कर दो, जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मैंने भी अब आजकल नियम से पीना शुरू कर रखा है। कभी बाहर भीतर होने पर 1-2 दिन छूट जाए तो अलग बात है। पहले हमको पीने में 5-7 चीज़ें हमको बड़ी अटपटी लगती थी। एक तो हमको करेला नहीं खाया जाता था, तो उसका हमने तरकीब ढूंढी, 2 करेले और 2 टमाटर, इतना बढ़िया जूस बनता है और उसको पी करके सब अंदर से साफ कचरा पचरा सब साफ, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। करेला किसके साथ? टमाटर के साथ। गोधन अर्क हनी के साथ। लौकी, पुदीना, तुलसी और नींबू या आंवले के साथ, बड़ी स्वादिष्ट लगती है। और लौकी की सब्जी में आंवला डाल दो। लौकी की सब्जी बनाते ना अभी, उसमें आंवला छूक में डाल दो। और गुजराती स्टाइल में बनानी है तो थोड़ा गुड़ नाखी दो, थोड़ा गुड़ डाल दो। और बाकी नॉर्थ इंडिया स्टाइल में बनानी है तो उसमें थोड़ा जीरा हींग आदि डाल दो, थोड़ा आंवला डाल दो, गजब बन जाती है साहब। और उसका सूप भी गजब बन जाता है। चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, क्या दिक्कत है? गोधन अर्क पी लो, गो घृतपान करो। लोगों का दिवालिया निकला पड़ा है, बीमार हैं, कमज़ोर हैं, टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ा पड़ा है, कमजोरी है। क्या करें जी? नियमित रूप से करने की ज़रूरत है। 1 चम्मच गोघृत पान कर लो। कभी गोघृत पान, कभी वर्जिन कोकोनट ऑयल, कभी तिल का तेल, तो कभी बादाम रोगन पी लो, गजब हो जाएगा। कुछ बातें जल्दी जल्दी नोट कर, फिर मैं विस्तार में चला जाता हूँ ना। अब जिसमें गाय की महिमा गाऊं ना, चेहरा ऐसा चमकेगा, पड़का मारेगा दूर से 1-1 किलोमीटर से। अरे भाई, कोई आ रहा है, कोई आ रही है, तुम ऐसे चमको सारा जमाना तुम्हारे कदमों के पीछे चलने लगे।
ऐसे हो जाओगे योग करके, गोधन अर्क का पान करके शरीर, इंद्रिय, मन, चित्त, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। और गौघृत पान करके चेहरे पर नूर छलकेगा। सच में बोल रहा हूं। हम भी जब एलोवेरा में मिला के थोड़ा गाय का घी और लगा लेते हैं तो दूर से पड़का मारता है ऐसे। उसको आजकल ना ये है सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में ना, कॉस्मेटिक में नाम है कोरिया का। कोरिया की कैसी स्किन प्रसिद्ध है? ग्लास स्किन, ग्लास की तरह पड़का मारे ऐसे। करके देख लो। गोधन अर्क पान करो, गोघृत पान करो और योगाभ्यास करो और सदाचार का जीवन जियो। ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वचेता बन जाओगे, रिद्धि सिद्धि पाओगे, हनुमान जी का आशीर्वाद पाओगे, राम जी का, कृष्ण जी का। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम हो जाओगे। ये रोज सबको बताओ, ये बहुत बड़ी बात है। अरे पूज्य करपात्री महाराज जी ने लाखों लोगों को इकट्ठा करके 1966 में दिल्ली में गौ माता के लिए धरना दिया। 5000 से ज्यादा लोगों को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन आज तक गो हत्या बंदी का कानून नहीं बना। और कानून भी बन जाएगा तो गौ माता की रक्षा कैसे होगी? गौ माता की रक्षा तब होगी जब लोग कटोरा लेकर के गाय के पीछे पीछे डोलेंगे कि भाई गौ माता थोड़ा मूत्र दे दे तो मारो कल्याण हो जाए। हाँ, तब गौ माता की रक्षा होगी। गाय के दूध से भी ज्यादा कीमती है गोमूत्र। बोलो गौ माता की। ये सच्ची बात बता रहे आपको। हम कोई ऐसी भाषण प्रवचन देने वाले, हमारा कोई धंधा नहीं है भाषण प्रवचन कथा करना। ये सच्ची बात है। गोव्रती बनो और जो व्रत लो उसको 100% दृढ़ता से निभाओ, अपना सर्वस्व आहूत करके। डूज एंड डोंट्स क्लियर है आतंकवादियों के, पाकिस्तानियों के, चाइना वालों के, अमेरिका वालों के, ट्रंप के, किंग जोम के, शी जिनपिंग के, पुतिन के, उनके डूज एंड डोंट्स क्लियर है। और हम लोग तो ऐसे बेपेंदी के लोटा इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। जो करना है वो करना है और जो नहीं करना वो किसी भी कीमत पर नहीं करना। बस ऐसे डरता। बार बार इस बात को मैं कहता हूं। फिर ये तो कुछ व्रत आपको दिलाए। फिर एक और लिख लो, दिल में कम से कम 10 बार सोचा करो। लिखो, कम से कम 10 बार सोचना। कितनी बार? कम से कम 10 बार सोचना। जब भी थोड़ा सा वक्त मिले लिखो, शुद्धो हम, बोलो बुद्धो हम, आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, आत्मा हम, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम चिदानंद रूपः शिवो हम। ये मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा, मैं ऐसे खुद जीता हूं। सुबह से शाम तक इसी भाव चेतना में जीता हूं। दुनियादारी में तो उथल पुथल चलती रहती है, हजारों सैकड़ों संकट आते रहते हैं। किसी भी कारण से अपने स्वरूप से नीचे नहीं आना। बोलो योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनिज सहज स्वरूपा। तो आप लिखो, अपने स्वरूप से नीचे नहीं आना। अपने स्वरूप से नीचे नहीं आना। जो अपने स्वरूप से नीचे आ गए यही नीचता है। नीचे आ गए वो नीचता है। बाकी कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। सब एक ईश्वर की संतान, एक पूर्वजों की संतान, एक प्रकृति माता की, एक धरती माता की संतान। तो ये एक क्षण के लिए भी अपने स्वरूप से नीचे नहीं आना। और के कारण नीचे आ गए तो वापस उठा लो अपने आप को। धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। श्रीमद् भगवत गीता आत्म संयम योग है। ये आत्म संयम घर घर को गुरुकुल बनाना। लिखो, ये इस बार के प्रस्ताव हैं। इसके ऊपर ही चर्चा होगी अब 3 दिन तक। घर घर क्या बनेगा? गुरुकुल। घर घर गुरुकुल, हर घर गुरुकुल, होम गुरुकुल। ऑनलाइन गुरुकुल शुरू कर दे रहे हैं अभी। हाँ, ऑनलाइन गुरुकुल में सभी क्लासें लेंगे।
उसमें मैं भी क्लास लूंगा, पूज्य साध्वी जी भी क्लास लेंगी, हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी भी परमार्थ करेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन। हमारे परमार्थ देव जी एक काम तो बढ़िया हो गया, कहीं हमको अपना हम अकल भेजना हो, हम शकल नहीं, लोग तो अपनी डुप्लीकेट बनाते हैं। इनमें हमारा ज्ञान भी अवतरित हो गया, प्रतिष्ठित हो गया। स्वामी जी कहीं पहुंच जाते हैं तो लोग, अरे देखो बाबा रामदेव जा रहे, बाबा रामदेव जा रहे। ऐसे भगवान ने इनका स्वरूप बना दिया तो जोरदार अभिनंदन है। अपने गुरु के साथ अपना स्वरूप मिल जाए। संसार में कहते हैं जिनमें आपस में आत्यंत की प्रीति होती है ना, उनकी सकल अकल सब मिलने लगती है, उनकी वाणी व्यवहार स्वभाव स्वरूप में एक रूपता आ जाती है। तो हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज भी अहर्निश बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। पूज्या दीदी तो भाई दीदी के रूप में, माँ के रूप में, गुरु के रूप में, सब प्रकार से ये सैकड़ों भूमिकाओं में रहती है। गुरु भी है, आपके मित्र भी हैं, आपकी बड़ी बहन भी है, माँ भी है, और हम तो सबको भगवान का, भगवती का ही स्वरूप मानते हैं। ऐसी भगवती स्वरूपा पूज्या दीदी माँ को बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो हर घर को गुरुकुल बनाना, अभी ऑनलाइन गुरुकुल वाला कॉन्सेप्ट इसी वर्ष शुरू हो जाएगा, और घर घर ऐसी अलख जगेगी। आपके बच्चे घर बैठे वेद शास्त्र पढ़ेंगे, व्याकरण शास्त्र पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, सब शास्त्र पढ़ेंगे, घर घर गुरुकुल बनेगा। ये सब हमारे महापुरुषों की इच्छा थी, उसकी पूर्ति हो। अब बीच में एक थोड़ी गंभीर बात ले लेते, फिर और भी कहे। बोले बाबा जी बाकी तो सब ठीक है, ऐसा आशीर्वाद दे तो सब देवी देवताओं से हमारी बातचीत हो जाए करे, कभी राम जी से, कृष्ण जी से, हनुमान जी से, भगवती से बातचीत करनी हो तो फिर उनसे भी बातचीत हो जाए, तो फिर तो जीवन में फिर सभी को सिद्ध हो गया। तो हम सच बता रहे हैं तुमसे, अब तुम हमको क्रॉस क्वेश्चन अभी मत करना, नहीं तो फिर हमारा अभी कुछ हमने थोड़ा सा पर्दा रखा हुआ है, थोड़े दिन में पर्दा भी हट जाएगा। तो तुम गुरु शरणागति में पूरे जियो। मैं कहता हूं ना, भौतिक पुरुषार्थ की, आपके नाम जप की, आपकी सेवा की, सुमिरन की, दो शब्द में बोलूं तो सेवा सुमिरन की पराकाष्ठा होने पर अपने आप पारमार्थिक सत्य घटित हो जाते हैं। सब देवी देवताओं से भी आपकी बात हो जाएगी, और आप एक बहुत बड़े पारमार्थिक ऊर्जा से आप्लावित होकर के दैवी शक्तियों के आशीषों से अभिषिक्त होकर के जीवन जीने लग जाओगे। एक बार प्रामाणिकता से अपने जीवन में एक बात धारण कर लो, मुझे सदा गुरु हरि की शरणागति में ही जीना है। बहुत बड़ा तत्व है ये। चलो अगली बात। कभी भी थोड़ी देर का समय भी मिले ना तो रील मत चलाना, आदत पड़ जाती है। जैसे थोड़ा सा समय मिला फोन लगा दिया, जैसे समय मिला अंगुली चलने लगी मोबाइल पर, जैसे थोड़ा समय मिला टीवी ऑन कर दिया, जैसे ही समय मिला किसी से बतियाने लग गए। अब ये काम नहीं करना, अपना समय बर्बाद नहीं करना। एक भजन सुनाया है ना, समय पलटी मारता है कब, जब हम समय की इज्जत करते हैं। समय का तिरस्कार मत करना। अब समय, आज भजन का वक्त तो नहीं है, लेकिन वो भजन में बड़ा रहस्य है। कदी कदी गादड़ा सो सिंह हार जावे, ओ कदी कदी गादड़ा सो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी, कदे पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी, कदे पलटी मार जावे। ओ कदी कदी गादड़ा सो सिंह हार जावे, कदी कदी गादड़ा सो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी, कदे पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी, कदे पलटी मार जावे। गुरु वशिष्ठ
वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी। कुछ कहते बाबा जी मेरी किस्मत में क्या लिखा था? मैंने कहा किस्मत का लिखा तो भगवान राम जी कृष्ण जी भी नहीं डाल सके। भगवान राम जी को वनवास जाना पड़ा और भगवान कृष्ण जी को मथुरा वृंदावन छोड़ करके कहां द्वारिका जाना पड़ा और स्वामी रामदेव को हरियाणा छोड़ के उत्तराखंड में आना पड़ा। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दे हो। राजा दशरथ प्राण त्याग दे हाथ लगा नहीं पावे। चले को भरोसा कोनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसा कोनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसा कोनी कद पलटी मार जावे। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती रोहितस कबर कहावे। ऐसो खेल रचो मेरे दाता तीनों ही दिखवा जावे। ऐसो खेल रचो मेरे दाता तीनों ही दिखवा जावे। एक हरिजन एक ब्राह्मण घर। एक हरिजन एक ब्राह्मण घर। एक उपजा घर जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। कदी कदी गाद रात सिंह हार जावे। ओ कदी कदी गाद रात सिंह हार जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। को भरोसो कोनी कद पलटी मार। बड़े बड़े राजा महाराजा फकीर बन गए और दुनिया में खूब बहुत कुछ देखा है। अपना समय का ख्याल रखो। एक क्षण भी तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। एक बार लिया हुआ भगवान जी का नाम तुम्हें संसार के सारे दुखों से तार सकता है। इसलिए जो बड़े बुजुर्ग है ना सदा नाम जप के ऊपर बड़ी महिमा देते हैं। दुनिया के जितने भी काम है ना खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार जो भी है सबसे बड़ा काम है नाम जप। तो जब भी वक्त मिले नाम जप करो और बाकी अपने सेवा कर दो और सेवा करते हुए भी सुमिरन करो। ऐसा अपना स्वभाव बनाओ। इसके लिए थोड़ा आपको अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मन की प्रोग्रामिंग। क्या है बोलो इसको? मन की प्रोग्रामिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि आप कुछ भी करते रहे सदा आपका चित्त गुरु हरि में लगा रहे। 1 मिनट का समय मिले 5 मिनट का समय मिले बस अपने स्वरूप में आ जाओ। अभी जो बोल रहे थे ना अपने स्वरूप से नीचे नहीं आना और नाम जप किया करो। ये बहुत बड़ा तत्व है। इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया करो। और फिर ऐसा जब करेंगे तो आपके जीवन में इतनी दिव्यता देवत्व पवित्र। अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवी विरुद्ध मानुषे भी यम कामये तम तमुग्रम कणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधम। जो भगवान जी कह रहे हैं वेद में श्रीमद् भगवद गीता में तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गति मुक्ता। जिसने भगवान की राह पकड़ी है ना उसके जीवन में सदा कल्याण ही कल्याण होता है। बस
हम पूरी तरह से गुरु का हाथ पकड़ दें। जब पूरी तरह से गुरु का हाथ पकड़ लेना तो फिर नैया पार हो जाती है। ऐसे कुछ व्रत हैं, इनका जीवन में हमें पालन करना। फिर कुछ मूलभूत जानकारियां ना, वो सबको रहनी चाहिए। और ये जानकारियां कभी भी कोई सभा होती है तो बोले भाई देखो, सबकी सेवा के लिए जो पतंजलि की तरफ से पुरुषार्थ हो रहा है, परमार्थ हो रहा है, किसके लिए? सबके सेवा हेतु जो पतंजलि की तरफ से परमार्थ हो रहा है, उसकी जानकारी के लिए कम से कम 8954555999 इस पर फ़ोन कर लिया करो। किसी को कोई भी जानकारी चाहिए, कॉमन, किसी को पतंजलि वेलनेस योगा ग्राम निरामयम में जाना है तो 8954561123333445 ये नंबर सबको मुँह जबानी होने चाहिए। जैसे मुझे मुँह जबानी, तुम तो मेरी तरह तो पतंजलि के बारे में बात करते हो, आप सब मेरे प्रतिरूप हो, मेरी छाया हो, मेरी ही प्रतिकृति हो। शिष्य सदा अपने गुरु के ही विग्रहवान रूप होते। तो 8954555999 8954561123333445 180029611111 ये किसके लिए? फ्री कंसल्टेशन के लिए। फिर जो है इसके अलावा फिर घर बैठे किसी को पतंजलि के कोई भी पदार्थ, औषधि आदि मंगानी है तो ओड्रमी के बारे में बताया करो, स्वदेशी समृद्धि के बारे में बताया करो, अपने सेंटर्स के बारे में बताया करो, कितनी बड़ी सेवा अपनी शिक्षा की चल रही है, उसके पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम यूनिवर्सिटी के बारे में बताया करो कि सबसे ज़्यादा, ये 3 शब्द लिखो, सबसे ज़्यादा लुटाई हो रही है दवाई में और पढ़ाई में। क्या बोला? कई बार शब्दों का अनुप्रास ऐसे होता है ना, सबसे ज़्यादा लुटाई पढ़ाई में और दवाई में हो रही है। इससे बचाना है तो पतंजलि में अपने गुरुकुलों को, बच्चों को पढ़ा लो। पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी सेवा है ये। हाँ, बड़ी लुटाई हो रही है दवाई में, पढ़ाई में। और ये झूठी दवाई, झूठी पढ़ाई और झूठी शान। हाँ, और जन्मदिन जो आजकल लोग झूठा ही बनाते हैं, जो डेट के अनुसार, जो इंग्लिश डेट के अनुसार जन्मदिन मनाते हैं उन्हें झूठा, उसका कोई लाभ नहीं। अपनी तिथि के अनुसार मनाए करो, जन्मदिन मनाना है तो, नहीं तो हमारी तरह से हर दिन मनाया करो। हम किसी दिन भी अपना जन्मदिन नहीं मनाते और हर दिन जन्मदिन मनाते हैं। माता जी ने बताया तो बेटा तू सुबह सुबह पैदा हुआ था, इसलिए हम सुबह सुबह जाग जाते हैं और सारी दुनिया को जगाते हैं, हैप्पी बर्थडे रोज मनाते हैं, सुदिनम सुदिनम जन्म। जिस दिन पैदा हुए रोज एक दिन को इकाई मानो तो हर दिन, एक साल को इकाई मानो तो एक दिन, और जिंदगी को एक इकाई मानो तो फिर एक ही बार पैदा हुए। ये तो मानने की बात है, बाकी तो चोचले हैं, चोचले बाजी में दुनिया फंसी पड़ी है। हाँ, फिर ये तो मूलभूत कुछ जानकारियां